हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CH मेकर। एज यू आर अवेयर, दो पर्टिकुलर वीडियो आप देख चुके हो। दिस इज़ द थर्ड इंस्टॉलमेंट जिसमें हम बात करने वाले हैं किसकी, दिसंबर 2023 की। किसकी बात करने वाले हैं? दिसंबर 2023 की। भाई साहब, सितंबर का रिकैप मिल चुका है, अक्टूबर का करंट अफेयर्स मिल चुका है, नवंबर का मिल चुका है। थोड़ा बहुत मस्ती भी हो गई, थोड़ा बहुत मैंने होमवर्क भी दिया हुआ है। जस्ट मेक श्योर पूरा करते रहें, है ना। सी करंट अफेयर्स इज हैविंग वेरी वास्ट सिलेबस, बट मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम जो 12th के बाद होते हैं या ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, उनका कुछ लिमिटेड सिलेबस होता है। वही डोमिनेंट क्वेश्चन, वही पर्टिकुलर टॉपिक, वही घूम फिर के आते हैं। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज थिंग। हम पूरा करंट अफेयर्स अगर डिस्कस करने बैठेंगे तो इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, और वो अभी अपने पास, ना तुम्हारे पास ना मेरे पास, दोनों के पास नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी दिसंबर 1। चले शुरू करते हैं। दिसंबर में सबसे पहले है साहित्य अकेडमी अवार्ड। यस, अगर मैं बात करूं किसकी, इंडिया के हाईएस्ट ऑनर की व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर, तो ये साहित्य अकेडमी इंडिया का दूसरा सबसे, क्या कहना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड ऑनर है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। द फर्स्ट रैंक स्टैंड्स ज्ञानपीठ, है ना। इसको ज्ञानपीठ मत पढ़ना, दैट इज ज्ञानपीठ पुरस्कार, राइट। और ये इंडिया का हाईएस्ट ऑनर इन फील्ड ऑफ लिटरेचर। साहित्य अकेडमी जो है वो सेकंड हाईएस्ट ऑनर है। एंड दिसंबर 2023 में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 जो है वो डिक्लेयर किए गए। सो थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा बैकग्राउंड। इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1954, है ना, तब से कंटिन्यू मिल रहा है। एंड द थिंग इज कि जितना भी पर्टिकुलर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लैंग्वेजेस होते हैं, डिफरेंट जो हिंदी की विधाएं होंगी या लिटरेचर की विधाएं होंगी, नॉवल, स्टोरी, पोएट्री, इन सब को अगर मिलाया जाए तो ओवरऑल फैशन में पूरा साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है ना। अब इस साल के अवार्ड्स में थोड़ा सा जाते हैं, तो सबसे पहले साहित्य अकेडमी 2023 फॉर हिंदी लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन टू संजीव फॉर द नॉवल मुझे पहचानो। यस, हिंदी में संजीव ने लिखी थी मुझे पहचानो। मैंने पढ़ी नहीं है, बट मेरे कुछ मित्र हैं लिटरेचर में, काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। दे वर वेरी हैप्पी विद द बुक, और उसके लिए उन्हें, संजीव को, हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 मिला। नाउ नेक्स्ट वन इज नीलम शरण गौर। इनकी जो पर्टिकुलर नॉवल थी जिसमें था रकीम इन राग जानकी, राइट, इनको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और सादिका नवाब सारा की नॉवल जो थी राजदेव की अमरी, इनके लिए, उनको उर्दू लैंग्वेज के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। इस साल की अगर ओवरऑल पर्टिकुलर कंक्लूजन की बात की जाए तो जो अवार्ड्स हैं उसमें 9 अवार्ड पोएट्री कलेक्शन के लिए, 6 नॉवेल्स के लिए, 5 स्टोरी कलेक्शन के लिए, 3 एसेस के लिए, एंड 1 जो है वो क्रिटिसिज्म के लिए मिला हुआ है। सो दिस वाज अ ब्रीफ 2023 साहित्य अकेडमी अवार्ड। जो आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला टॉपिक होता है वो होता है हिंदी लैंग्वेज के लिए, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा क्या कहना चाहिए, इम्पैक्टफुल है, थोड़ा दिमाग में अच्छे से रख लेना। कुछ और बेसिक्स में जाते हैं, तो सेम चीज़ जो मैंने बताया कि साहित्य अकेडमी इज द सेकंड हाईएस्ट ऑनर आफ्टर दी ज्ञानपीठ पुरस्कार। द फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड वाज R.K. नारायणन, जिनकी द गाइड के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक, एग्जाम हो जाए आप भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी शानदार है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सबसे पहला, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल विमेन बाय फोर्ब्स। फोर्ब्स ने इस साल की भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं का एक लिस्ट जारी किया, और उसमें भारतीय महिलाओं ने भी भरपूर योगदान दिया। सो 4 नोटेबल इंडियन फिगर्स, जिसमें सबसे पहले हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस श्रीमती निर्मला सीतारमन, SCL कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन दैट इज रोशनी नादार, एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल, एंड बाइकॉन एग्जीक्यूटिव जो हैं किरण मजूमदार शॉ। ये 4 ऐसी हैं जिन्होंने टॉप 100 में अपनी जगह बनाई। ध्यान रखें, लिस्ट या रैंकिंग इस टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में होंगे। मेक श्योर कि रैंक 1, रैंक लास्ट, किसी भी इंडेक्स से रिपोर्ट की बात करें, और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन वो पर्टिकुलर रैंक पब्लिश करता है, ये भी ध्यान रखें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। लियो मेसी को 2023 टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। फोर्ब्स की तरफ से मोस्ट पावरफुल वुमेन, एंड मेसी को टाइम मैगजीन की तरफ से सबसे, क्या कहना चाहिए, बड़ा एथलीट या एथलीट ऑफ द ईयर 2023 जैसा अवार्ड उनको दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट, है ना। ये वो पर्टिकुलर टॉपिक है जो ऑलमोस्ट इंडिया के इंडिपेंडेंस से शुरू हुआ था एंड स्टिल इज इन न्यूज़, ठीक है। द टॉपिक इज आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब
कश्मीर के राजा हरि सिंह डोगरा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। उसके बाद से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने के लिए आर्टिकल 370 एज अ टेम्परेरी प्रोविजन इन्वॉल्व कराया गया था। फिर धीरे धीरे करके वो टेम्परेरी प्रोविजन जो है वो लगभग परमानेंट की तरह था और कोई खास चेंजेस नहीं आया उसमें। बट फाइनली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2019 में राइट जो मोदी गवर्नमेंट 2.0 थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है वो पार्लियामेंट में पास कराया और उस टाइम से जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। वन इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अनदर वन इज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। और 370 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया, हटा दिया। दिस डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को वैलिड ठहराया, कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया। लोगों को ये कहना था कि आपके पास मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी नहीं थी उस आर्टिकल को रिवोक करने की, उसके लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो जिम्मेदार होती। बट सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि जब प्रेसिडेंट रूल है और सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करते हैं, सो डेफिनेटली दिस बिल इज कॉन्स्टिट्यूशनल, दिस पर्टिकुलर डिसीजन इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट किया। अपार्ट फ्रॉम दिस सुप्रीम कोर्ट मेंशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि सितंबर 2024 तक वहाँ पे जम्मू कश्मीर में पहले एज अ यूनियन टेरिटरी पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन कराए जाएं। ये एक नया पर्टिकुलर उसमें पार्ट था। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और अचीवमेंट्स की बात करेंगे। सो सबसे पहले इंडिगो, राइट, इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग एयरलाइन है एंड इन्होंने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है। दैट इज द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू अचीव 100 million passenger in a single calendar year. 100 million, that means 10 करोड़। यस, इंडिगो ने पिछले एक साल में जो कैलेंडर ईयर था जनवरी 2023 टू दिसंबर 2023 के बीच में, उसमें इन्होंने ओवरऑल 100 मिलियन से ज़्यादा पैसेंजर या 10 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स अपने एयरलाइन के थ्रू अपनी डेस्टिनेशन में या पैसेंजर्स की डेस्टिनेशन में पहुंचाए। ठीक है, और ये पहली एयरलाइन बनी जिन्होंने ये माइलस्टोन क्या किया, अचीव किया। मूविंग ऑन टू द स्पोर्ट्स सेक्शन, भाई साहब अनदर इमोशनल मूवमेंट। पिछली बारी भी वर्ल्ड कप में मैं इमोशनल हो गया था, फिर से बता रहा हूँ। जर्सी नंबर 7 एंड जर्सी नंबर 10 ये दोनों के दोनों बीसीसीआई ने डिसाइड किया कि रिटायर कर देंगे। जर्सी नंबर 7 यू आर अवेयर कि किसको बिलोंग करता है ना, थाला फॉर ए रीजन, राइट। एंड जर्सी नंबर 10 बिलोंग्स टू द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। उनके ऑनर के लिए, उनको सम्मान देने के लिए बीसीसीआई ने डिसाइड किया कि अब ये जर्सी नंबर किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी क्रिकेटर को नहीं मिलेगी, वेदर दैट इज मेल और फीमेल। ठीक है, सो जर्सी नंबर 7 एंड 10 आर रिटायर्ड। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा क्या कहना चाहिए डिजिटली डोमिनेंट लीडर बन गए हैं। इनके यूट्यूब में 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और ओवरऑल पिछले कुछ सालों में जो व्यूज़ हैं वो 4.5 बिलियन व्यूज़ हैं इनके चैनल में। बाकी सारे लीडर्स जो हैं इनसे पीछे हैं, राइट। मोदी जी गॉट 2 करोड़ सब्सक्राइबर एंड इफ़ यू बिलीव कि हम भी अच्छा करंट अफेयर्स एंड अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर, राइट, वी आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड। चलो, सो ये हो गए मोदी जी अभी के टाइम पे डिजिटली सबसे ज़्यादा डोमिनेंट लीडर हैं डिजिटल प्रेजेंस के मामले में। यूट्यूब में मोर देन 2 करोड़ सब्सक्राइबर एंड मोर देन 4.5 बिलियन व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं इनके अकाउंट से। द नेक्स्ट वन इज़ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। दिसंबर 17, 2023 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हैं वो कंक्लूड हुए। कहाँ पे हुए? न्यू दिल्ली में हुए, राइट। पैरालंपिक के लिए एक पर्टिकुलर अच्छा स्टेप माना जाता है जहाँ पैरा एथलीट्स जो हैं परफॉर्म करते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी रैंक बढ़ती है, फिर वो आगे पहुँचते हैं। सो ओवरऑल फैशन में अगर देखा जाए तो जो टोटल पर्टिकुलर मेडल्स थे उसमें से 40 गोल्ड थे, 39 सिल्वर थे, 26 ब्रॉन्ज थे और अलग अलग पर्टिकुलर स्टेट्स के प्लेयर आए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश ने सेकंड रैंक वो की थी एंड एक मिनट वो हरियाणा जो है उसने फर्स्ट स्पॉट जो है 105 मेडल के साथ गेन किया था। उसके बाद धीरे धीरे अदर स्टेट आए। सो हरियाणा जो है खेलो इंडिया पैरालंपिक गेम्स में रैंक 1 में था, यूपी सेकंड में था और हरियाणा के जो ओवरऑल मेडल थे दैट वाज 105। सो ये हो गए स्पोर्ट्स की बातें। एंड अब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट वन, मैंने ये पर्टिकुलर डे इंटरनेशनल अवेयरनेस डे कई एग्जाम्स में देखा है, दिसंबर में ही आता है, तो लेट्स गेट इनटू दिस। द डे इज़ ह्यूमन राइट्स डे।
Yes, this was the 75th anniversary of International Universal Declaration of Human Rights, जो कि 10 दिसंबर 1948 10 दिसंबर 1948 को डिक्लेयर किया गया था, और ये उसकी क्या है 75th एनिवर्सरी थी. सो दिसंबर 10 वी सेलिब्रेट एज ह्यूमन राइट डे. दिस इज़ द डे जब हम लोगों को ह्यूमन राइट्स की वैल्यू, ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं एंड बताते हैं कि किस तरीके से ये ह्यूमन राइट्स ही हैं जो हमें सब में इक्वल बनाते हैं, और वी ऑल आर सपोज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स ऑफ ईच अदर, राइट. इस साल की जो थीम थी वो थी फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल. ध्यान दें, डेज पूछना, डेज के साथ थीम पूछना, ये एक रेगुलर क्वेश्चन है. तो अगर आपने कोई डे, इंपॉर्टेंट डे अपनी नोट्स में लिख रखे हैं तो उसकी थीम ढूंढ लो, इससे बेहतर होता है, राइट. क्योंकि डायरेक्टली कभी डे पूछेगा, कभी थीम पूछेगा, तो दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए. सो this was the recap of December 2023. I hope you guys enjoyed the session. I'll see you in the next session. Till then, I wish you and all your loved one a good health, good mental health. See ya guys.